यह हमारा वीडियो का तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में व्यवसाय या व्यावसायिक संगठन का महत्व। देखिए, भारत में तो प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में, लेकिन उसका इस्तेमाल ना हो पाने के कारण हमारा देश आज भी गरीब है। अगर उस प्राकृतिक संसाधन का सही ढंग से इस्तेमाल करते, उपयोग करते, तो आज हमारा देश अमेरिका को भी फेल कर देता, उससे भी आगे बढ़ जाता। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिला, उसके बाद आर्थिक नियोजन के माध्यम से देश में जो कारखाने हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उसके बारे में सोचा गया। प्राकृतिक संसाधन का विदोहन मतलब उसका निकालना, व्यवसाय के लिए उपयोग करना, व्यवसाय को आगे बढ़ाना, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। 1951 के बाद भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की गई और धीरे धीरे हर 5 साल पे एक योजना बनाकर तैयार किया गया, जिसके चलते देश का विकास हो पाए। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट हैं। इसमें 1 से लेकर 10 तक मैं पॉइंट आपको सुनाऊंगा, उसके बारे में विस्तार से समझाने का कोशिश करूंगा। हो सके तो आप कॉपी पे पेन से नोट डाउन करते हुए चले जाइए। पहला पॉइंट मेरा है, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन करने के लिए। देखिए, अगर अपने देश में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा देश के विकास के लिए। अगर देश के विकास के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा देश पिछड़े हुए चले जाएंगे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका हो गए, उस महाद्वीप के जो देश है वो काफ़ी पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल वो लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें व्यवसाय के माध्यम से ही, व्यवसाय की उपयोगिता के कारण ही प्राकृतिक संसाधन का विदोहन करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है, जिसके चलते हमारा देश तरक्की करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, तेज़ गति से औद्योगिकरण के लिए। औद्योगिकरण का मतलब इंडस्ट्री लगाना, ज़्यादा उद्योग धंधे लगाना, ज़्यादा कारखाने लगाना, उसमें जो कार्य किया जा रहा है वह तीव्र गति से हो, तेज़ गति से हो। अगर धीरे धीरे करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा व्यवसाय को विकसित करने में, और जब व्यवसाय को ज़्यादा समय लगेगा विकसित होने में, तो अपने देश को भी ज़्यादा समय लगेगा विकसित होने में। इस प्रकार औद्योगिकरण के जो क्रियाकलाप हैं, जो काम है, उसमें तेजी लाना पड़ेगा, हमें तीव्र गति से काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, भारत में व्यवसाय या व्यवसायिक संगठन का महत्व। भारत में जो व्यवसायिक संगठन है, जो कारखाने हैं, जो उद्योग हैं, जो व्यवसाय है, उसका महत्व क्या है भारत के लिए। अगर वह विकसित करेंगे तभी तो भारत विकसित करेगा। अगर उनका परफॉर्मेंस पुअर रहेगा, वो खराब प्रदर्शन करेंगे, तो अपना देश भी खराब ही रहेगा। तो व्यवसाय के ऊपर ही अपने देश का तरक्की टिका हुआ। व्यवसाय तरक्की करेगा तो अपना देश भी तरक्की करेगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, गरीबी व बेकारी को दूर करने के लिए। देखिए, अपने देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसको दूर करने में व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ है। अगर व्यवसाय ना रहे तो भारत में गरीबी जड़ से समाप्त हो ही नहीं पाएगा, बेरोजगारी दूर हो ही नहीं पाएगी। खेती बाड़ी मुख्य रोजगार देने का साधन है, लेकिन आप भी जानते हैं कि वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। जहाँ पे एक आदमी एक काम को करता है, वहाँ पे 10 आदमी लगते हैं, बाकी जो 9 आदमी हैं वो तो बेकार ही, देखा जाए तो वह बेरोजगार ही हैं। तो व्यवसाय के माध्यम से, उद्योग धंधे के माध्यम से देश में गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो अपने जीवन को सही ढंग से जीने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, रोजगार के नवीन साधनों का विकास करने के लिए। देखिए, रोजगार मतलब रोजी रोटी कमाने का जो साधन है, तो नए नए तरीके उत्पन्न करना, ये व्यवसाय का ही परिणाम है। व्यवसाय के चलते ही रोजगार के नए नए संसाधन उपलब्ध होते हैं। नए नए साधन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है, काम करते हैं, पैसा पाते हैं, अपने घर द्वार बाल बच्चे का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए। देखिए, ये सारा पॉइंट इसी है, सेम है, लेकिन प्रश्न क्या कर देगा, सिंपल बोल देगा, भारत में व्यवसाय और व्यवसायिक संगठन का महत्व।
तो ये जो महत्व मैंने 1 से लेकर 10 आपको बताया है, सेम यही अगर यहाँ पे लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा भारत के संदर्भ में, क्योंकि क्वेश्चन में भारत से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, तो भारत में अगर किसी व्यक्ति का जीवन स्तर में सुधार करना है तो उसके लिए व्यवसाय का होना जरूरी है। व्यवसाय के माध्यम से ही उस व्यक्ति का जीवन स्तर सुधार हो पाएगा। जब व्यवसाय चलेगा तो नई नई जानकारी मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनके रहने खाने पीने का स्तर ऊंचा होगा। अगला पॉइंट, उत्पादकता में वृद्धि के लिए। उत्पादकता में वृद्धि का मतलब क्या, कि कोई काम अगर 1 घंटे में किया जा रहा है और वही काम अगर हम आधे घंटे में संपन्न कर दे रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं, मतलब क्या, मेरे अंदर उत्पादकता में वृद्धि हुआ है। 1 घंटे में 100 यूनिट हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, 1 घंटे में अगर हम 200 वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसका मतलब क्या, मेरे अंदर उत्पादकता में वृद्धि हुआ है। तो व्यवसाय के माध्यम से ही उत्पादकता में वृद्धि संभव हो पाता है। ठीक है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कंपटीशन के माध्यम से ही उनके अंदर उपयोगिता में वृद्धि होता है। अगर आप वस्तु को कम मात्रा में बना के तैयार करेंगे तो उसका लागत ज़्यादा होगा। जब वस्तु का लागत ज़्यादा होगा तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो भी ज़्यादा होगा। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो उसका बिक्री कम होगा, बिक्री कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, व्यवसाय सही ढंग से चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे तो उसका लागत कम होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, व्यवसाय आगे बढ़ते चला जाएगा। 7वां पॉइंट है आर्थिक नियोजन की सफलता हेतु। देखिए, आर्थिक नियोजन, भविष्य में मुझे पैसे से संबंधित कौन कौन से कार्य कब किसके साथ क्यों करने हैं, इसका नियोजन हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। यह व्यवसाय के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। अगर व्यवसाय ना रहे तो यह काम संभव नहीं हो पाएगा। ठीक। 8वां पॉइंट, उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में कमी। देखिए, उपभोक्ता वस्तुएं का मतलब यह है कि जिस वस्तु का इस्तेमाल रोज दैनिक जीवन में एक आदमी हमेशा करते रहता है, उपभोग वस्तु मतलब उपभोक्ता वस्तु, तो उसके मूल्य में कमी लाना ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाएगा, व्यवसाय के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा। उसमें उत्पादकता में वृद्धि करना पड़ेगा। जब उत्पादकता में वृद्धि करेंगे तो उसका जो लागत है वो लागत कम होगा, लागत कम होगा तो उसका दाम कम होगा, दाम कम होगा तो उसका इस्तेमाल हर कोई कर लेगा। आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं ये उत्पादकता में वृद्धि के कारण ही पॉसिबल हो पाया। अगर इसका उत्पादक कम होगा तो इस प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा होगा। जब दाम ज़्यादा होगा इसका इस्तेमाल सब नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो लोगों का जो जीवन सुधार है, जो स्तर है, जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो विकास नहीं कर पाएगा। उन्हें अधिक मात्रा में ये सब जानकारी प्राप्त होंगे ही नहीं। अगला है लोकतंत्रात्मक समाजवाद। देखिए, व्यवसाय के कारण ही एक देश में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद करता है, हेल्प करता है, ईमानदार होता है, सत्यता निष्पक्ष भावना से काम करता है, जिसके चलते भारत में जो कारखाने हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनका देख रेख करने के लिए बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, बहुत सारी संस्था बनाए गए हैं। ये क्या करते हैं, उस संगठन के माध्यम से उस उद्योग धंधे कारखाने व्यवसाय का कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, नियमन करते हैं। ये भारत में व्यवसाय का ही महत्व है। अगला है पूंजी का निर्माण। पूंजी का निर्माण कैसे होगा, व्यवसाय के माध्यम से ही होगा। अगर व्यवसाय ना रहे तो अपने देश में पूंजी का निर्माण नहीं होगा। जब पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो देश का तरक्की संभव हो ही नहीं पाएगा। लास्ट है अर्थव्यवस्था के आधार को उन्नत करने के लिए। देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार, मूलभूत जो उद्योग हैं अपने देश में वो 8 हैं। अगर 8 उद्योग, जिसमें सीमेंट है, कई प्रकार के, किसी अन्य क्लास में आपको बता दूंगा। अगर इन 8 उद्योग धंधों का विकास या उत्पादन या विक्रय हो रहा है तो इसका मतलब क्या, अपने देश में विकास हो रहा है। अगर इन 8 उद्योग धंधों का के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो समझिए कि अपने देश के विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, भारत में जो व्यवसाय है, जो व्यवसायिक संगठन है, उसका महत्व 1 से लेकर 10 तक मैंने पॉइंट बता दिया है।
आप वीडियो को रिपीट करके एक दो बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ एग्जाम में लिखने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो व्यवसाय में वृद्धि होता है, ऐसे प्रोग्रेस होता है, ऐसे ऐसे करके प्रोग्रेस होता है, उसके जो 4 चरण होते हैं उस 4 चरण के बारे में आपको बताऊंगा। फिर अगले क्लास में आधुनिक व्यवसाय की विशेषता में बता दूंगा। ठीक।